हम चैतन्य हो जाएं। अपनी बाइबल को उठा के कहिए, जिनके मोबाइल में बाइबल है वो मत उठाइएगा। अपनी बाइबल को उठा के कहिए, आज ये जीवन की रोटी मेरे लिए है और इसे खाकर मैं तृप्त होऊंगा और ताकत पाऊंगा, और वही ताकत अपने पड़ोसी को भी दूंगा कि मेरा पड़ोसी निर्बल ना पड़े। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर ने मुझे आज दिया, कहने को बहुत साधारण मगर बड़ी गूढ़ता छुपी है। जब आप घर से निकलते हैं, भवन आने के लिए नहीं, एमई कहीं जाने के लिए, तो आपके जीवन में क्या चीज की जरूरत होती है? कुछ और सोचिए। जब आप घर से निकलते हैं, पतिदेव तुम चुप रहना, तुम्हें हम बता चुके थे। जब हम घर से निकलते हैं तो हमारी सबसे बड़ी जरूरत होती है, मैंने कहा थोड़ा सा हट जाओ, चर्च नहीं जा रहे हो, थोड़ा सा और हटो। जानते हैं नहीं पहुंच पाएंगे आप वहां तक। आपकी सबसे बड़ी जरूरत जो होती है उस समय आपके वस्त्र हैं। अगर आप बिना कपड़े पहने अपने घर से निकलेंगे तो लोग समझ लेंगे कल रात तक तो अच्छा था, आज क्या पागल हो गया। लोग ठेला मारेंगे। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? सबसे पहले घर ही वाले कहेंगे अरे क्या हो गया। आप पूछेंगे क्या, बाल तो बने हैं, मुंह नहाए धोए हैं, मगर हमने क्या नहीं पहना? हमने वस्त्र नहीं पहने। हमारी जिंदगी के लिए हमें समाज में मान दिलाने के लिए हमारे वस्त्र होना जरूरी है। आज संसार हमें वस्त्र के नाम से पहचानता है। एक औरत कुछ महीने पहले नवंबर दिसंबर के महीने में गंदे कपड़े पहन के आ रही थी। वो दिमाग से पैदल नहीं थी, मगर हमने उसे पागल करार दे दिया था। क्यों? क्योंकि उसके वस्त्र क्या थे? गंदे थे, और वो उन वस्त्रों को उतारना नहीं चाहती थी। वो वस्त्र उसकी पहचान बन गए थे। क्या पहचान बन गए थे? कि ये पागल है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही बात पूछने के लिए आज आपको बुला के लाया है, आपकी पहचान क्या है? What is your identification? आपकी पहचान क्या है? लोग आपको किस चीज से पहचान रहे हैं? आप बिड़वे हैं इसलिए आपको लोग बिड़वा कह के पहचान रहे, शराबी है आप झूठ बोलने वाले हैं तो लोग आपको झूठ, अरे भैया इससे बात मत करना, ये तो ठगी और झूठ बोलने वाला है। आप व्यभिचारी है, लोग आपको उस, ये वस्त्र दिख रहे हैं आपके शरीर के ऊपर। ये वस्त्र हमें परमेश्वर ने नहीं दिए, ये वस्त्र मैंने बनाए। मैंने अपनी, मैं माफ करिएगा, मेरी बेटी जब कपड़े ढूंढती है तो वो मुझे तरह तरह के कपड़े डिजाइन वाले भेजती है, और मैं पागलों की तरह अपनी बच्चे के लिए जो हूँ कपड़े बनवाने के लिए टेलर ढूंढने लग जाती हूँ, उसी से मिलता जुलता कपड़ा ढूंढने लग जाती हूँ। हाय ऐसा ही मिल जाए। क्यों क्यों? कौन मंगा रहा है? मेरी बेटी जो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत प्रिय है। मेरा पिता जिसके लिए मैं बहुत प्रिय हूं, अगर मैं प्रिय नहीं होती तो वो मेरे लिए अपने एक
मैं उसके लिए प्रिय हूं। हर सवाल का जवाब तू, ना उम्मीदी में भी आशा तू। उसने मुझसे प्रेम किया, उसने मेरे लिए अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, बिना ये सोचे ये औरत गंदे कपड़े पहनी है, इसके कपड़ों से बदबू उठ रही है, इसके पाप इसके कपड़ों के ऊपर दिख रहे हैं, इसके पापों से इसके पड़ोसी परेशान है, मैं अपना एक लौता पुत्र इसको दे दूंगा। जानते हैं पाप कहां से आ गया? अगर अब मैं दूसरा सवाल आपसे करूं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर ने सबसे पहला वस्त्र किसको पहनाया? पादरी साहब आप चुप रहिएगा, उपेंद्र आप चुप रहिएगा। मैं ये देखना चाहती हूँ, ये लोग जो मेरी प्रिय लोग हैं, ये कहते हैं मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बहुत लोगों के वचन सुनता हूँ, मैं बहुत लोगों की गवाहियाँ सुनता हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कौन है वो जो बता सके कि परमेश्वर ने सबसे पहला वस्त्र किसको पहना दिया। वेरी गुड, ताली बजाएंगे पवन के पापा के लिए। हमें पवन याद रहता है उसके पापा को देखकर, और हम भूल नहीं पाते पवन को, क्योंकि उसके पापा हर इतवार यहाँ आते हैं। परमेश्वर ने सबसे पहला वस्त्र जो है पहनाया, निकाल सकता था नंगा, परमेश्वर था। आदम और हवा ने पाप किया, आज्ञा ना मानी। अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसके 7वें पद को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है जब उन्होंने आज्ञा ना मानी और उन्होंने वो फल खाया और उन्होंने देखा, क्या देखा? हम नंगे हो गए, हम नंगे हो गए। और जानते हैं उसके बाद भी सुधरे नहीं। काश सुधर जाते वही, उसके बाद भी सुधरे नहीं और जाकर झाड़ियों में छुपने लग गए। झाड़ियों में छुप रहे, किससे? वो सर्वव्यापी परमेश्वर से, जिसने तुम्हारे हर एक शरीर के अंग को बनाया है, जो परमेश्वर तुम्हारे प्रत्येक काम को जानता है, जो परमेश्वर तुम जिस परमेश्वर के सामने बिल्कुल नंगन खड़े हो। आदम हवा उस परमेश्वर से छुपने लग गए, और जब परमेश्वर आया, परमेश्वर ने आवाज दी, आदम आदम तू कहां है? अब लगा अब तो मैं छुप नहीं सकता। जानते उन्होंने क्या किया था? पहले उन्होंने अपने हाथ से अंजीर के पत्तों की लंगोट बना के पहन ली थी। 7वें पद में यही लिखा है। क्या वो पत्ते टिकते? बाइबल में लिखा हुआ है बिना लहू बहाए उद्धार नहीं है। परमेश्वर चाहता तो आदम और हवा को अदन की वाटिका से नंगा ही भेज देता। जो लोग कहते हैं हमारे पूर्वज नंगे थे, नहीं, हमारे पूर्वज को परमेश्वर ने मेमने का चमड़े का अंगरखा बनाकर पहनाया था। हम नंगे नहीं आए, माफ करिएगा, हम नंगे नहीं आए। लिखा हुआ है, पढ़ देंगे 7वें पद को, 3 का 7। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं, और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। वो नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय, यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में, शाम के ठंडे पहर में वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब शब्द उनको सुनाई पड़ा। तब आदम और उसकी पत्नी हव्वा
वाटिका के वृक्षों के बीच, वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहोवा परमेश्वर से छिप गए। छिप गए। आज हम भी और आप भी छिप रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे पाप मालूम है। ये संसार आपको स्वप्स बाग दिखाता है, 10 लगाओगे लाख मिलेगा, लाख लगाओगे 10 लाख मिलेगा, 10 लाख लगाओगे 10 करोड़ मिलेगा, मगर उसके पीछे क्या क्या तुम्हें खोना पड़ेगा तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं। तुम्हारे कपड़े उतर जाएंगे। वो पाप जो संसारिक है, वो पाप तुम्हें परमेश्वर से छिपा देगा। इसकी इक्कीस पद को पढ़ देंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। पहला टेलर, पहला वस्त्र जो परमेश्वर ने बनाया, कैसे? मेमने के को ज़बा करके, मारकर उसके चमड़े से वो वस्त्र पहना दिए। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है बिना लहू बहाए हमारा उद्धार नहीं है। हम नंगे हैं। आज लोग हमें हमारे कपड़ों से पहचान रहे हैं। अगर आप शादी में, बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं, अरे वहाँ क्या बहुत अच्छा बन ठन के जाना, साधारण सा कोई कपड़ा निकालते पहन के चले जाते हैं। बहुत बार हम ऐसे ही करते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो हम अपने आप को बड़ा शर्मिंदगी में सोचते हैं, अरे यार यहाँ तो सब बड़े बने ठने आए हैं यार। अभी हम लोग जा नहीं पाए इसी वजह से। अभी एक जगह हम इसी वजह से नहीं जा पाए क्योंकि हम वहाँ पे कपड़े लेके नहीं गए थे और हम नहीं जा पाए। मगर परमेश्वर हमारे वस्त्र, बाइबल में लिखा है, यदि तेरे पाप अर्गवानी रंग के हों, अर्गवानी अर्थात लाल रंग के हों, तो मेमने के लहू से धुलकर हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। क्या? पाप वस्त्र। आज संसार आपके वस्त्रों पर कालिक लगाने के लिए तैयार खड़ी है। ये वस्त्र नहीं, इसमें लग भी जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा, मुझे पता नहीं, किसी बहन ने मुझे ये सूट दिया था, कितने का लाई थी मुझे मालूम नहीं, मगर मैंने सिलाई इसकी 350 रुपये दी है। सोच लेंगे 350 रुपये सिलाई, नहीं दी तो नहीं दी, खत्म। मगर मालूम है अगर आत्मा पे दाग लग जाएगा तो आत्मा का दाग कोई भी कास्टिक सोडा हटा नहीं पाएगा। ये दाग मेरे साथ सिर्फ यहां नहीं, मगर मेरे मरने के बाद तक, मेरे पिता के मिलने तक, जब वो पिता मेरा इनकार कर देगा, मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं पहचानता, तब तक ये दाग लगा रहेगा। और उस समय मैं सोचूंगी, अरे मैंने तो बड़े अच्छे काम किए। परमेश्वर का वचन बता रहा है, तुम्हारे कामों के अनुसार। जानते हैं, एक मेमने का लहू परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए बहा दिया था कि आदम के गुनाह क्षमा किए जाएं। परमेश्वर चाहता तो आदम को मार देता, जैसा संसार में हम लोग सुनते चले आए हैं।
कि जब जब पाप करोगे मैं तुम्हें नाश करूंगा। दूसरा कोई आदम था नहीं, दूसरी कोई हवा थी नहीं। परमेश्वर चाहता तो आदम को वहीं पे खत्म कर देता, किसको मालूम था, दूसरा आदम बना देता। मगर परमेश्वर चाहता था कि एक आदम के द्वारा पाप इस संसार में आए और एक आदम के द्वारा धार इस संसार में आए। और वो आदम दूसरा कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। आदम मतलब आदमी। जानते हैं परमेश्वर ने आदम को और हवा को चमड़े का अंगरखा पहनाकर अदन की वाटिका से नीचे डाल दिया और कहा जाओ। और फिर क्या हुआ, संसार पाप से भरता चला गया, संसार पाप से भरता चला गया, संसार पाप से भरता चला गया। और यहां तक पाप चला कि परमेश्वर ने 2 बारिश 3 बारिश सृष्टि को नाश किया, मगर पाप नहीं हटा। फिर परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, एक निर्दोष मेमना। एक निर्दोष मेमना उत्पत्ति में कटा था, आज एक निर्दोष मेमना फिर कटने जा रहा है। और परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई, सब नहीं, मत सोचिएगा सबके लिए है यीशु मसीह, नहीं, जो कोई, अगर जो कोई ना लिखा होता, ताकि जो कोई, हालेलुया, जो कोई उस मेमने के लहू से अपने आप को शुद्ध करेगा वही परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। एक मेमना मेरे और आपके लिए है जो हमेशा तैयार रहता है। वो कह रहा है तुम्हारे गुनाहों को, चाहे वो लाल रंग के हो, मगर मैं अपने लहू से धोकर उसको श्वेत कर दूंगा। जब यीशु मसीह जो है यरूशलेम से निकल यरीहो को जा रहा था, यरूशलेम अति पवित्र जगह और यरीहो पाप की नगरी। जब यीशु मसीह अति पवित्र से निकलकर अति अपवित्र जगह पे जा रहा था, लोग उसके सामने अपने कपड़ों को डाल रहे थे, अपने कपड़ों को उतार कर डाल रहे थे। क्यों डाल रहे थे? अपने कपड़ों को डाल रहे थे और चिल्ला रहे थे, होसन्ना होसन्ना, दाऊद की संतान की होसन्ना। अपने कपड़ों को, बाइबल बता रही है, तुम अपने वस्त्रों को कामों समेत उतार कर क्या करो? फेंक डालो। यीशु मसीह यरूशलेम से निकल रहा था। क्यों? पाप की नगरी में क्यों जा रहा था? क्योंकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले करके क्रूस पर जाने वाला था। उसने मेरे और आपके लिए एक एक्सचेंज किया है। उसने मेरे और आपके लिए एक बदल दिया है, बदलाव किया है, और हम उसको तुच्छ जानते हैं। हम उसको कुछ नहीं समझते। हम बहुत बार ठट्टा करते हैं, अरे वो तो सलीब पे चढ़ गया, परमेश्वर था, कांटों से ताज लगा दिया गया। हाँ, लगा दिया गया, क्योंकि मालूम है उसने मेरे वस्त्र लेकर अपने वस्त्र मुझे पहना दिए हैं। मेरे वस्त्र जो मैले और कचुएले थे, जब वो मेरी यरीहो से, मेरा दिल यरीहो है अर्थात पाप की नगरी, मेरा शरीर यरीहो है अर्थात पाप की नगरी। और जब यीशु मसीह यरूशलेम से अर्थात अति पवित्र स्थान से
निकलकर जब मैं उसे पुकारती हूँ वो मेरे अंदर आता है, अर्थात पाप की नगरी में आता है, तो मेरे वो सारे गंदे कपड़े जो मेरे अंदर है उन सारे गंदे कपड़ों को लेकर वो सलीब पे चढ़ जाता है और मेरा उद्धार कर देता है। लोग चिल्ला रहे थे, कपड़े डाल रहे थे, मेरे भी ले जाओ, मेरे भी ले जाओ, मेरे भी ले जाओ, मेरे भी ले जाओ। क्या पाप? मेरे भी वस्त्र लेते चले जाओ। अरे तुम नंगे दिखोगे, कोई बात नहीं है, आज मैं यीशु के लिए नंगा होने को तैयार हूं। आज मुझे लोग अगर नंगा कह रहे हैं, तुमने धर्म बदल के अपने आप को नंगा कर लिया, हाँ मैंने नंगा कर लिया, क्योंकि मेरे ऊपर अब उद्धार का वस्त्र है जो मुझे मान और सम्मान दिलाएगा, जो मुझे स्वर्ग में स्थान दिलाएगा, और मेरा वो स्थान कोई छीन नहीं पाएगा। आज यरूशलेम से निकल रहा यीशु, अगर मैं यरीहो का दरवाजा खोल दूंगी, बाइबल में लिखा है, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं, जो मेरा शब्द सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आऊंगा। अगर आज आप जबरदस्ती नको, कोई जबरदस्ती नहीं है, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। आपकी इच्छा है, आप यरीहो हैं, ये मानना पड़ेगा आपको, आप यरीहो हैं। हाँ मैं पापी हूं, जब तक मैं मुंह से इकरार नहीं करूंगा, और हम सब पापी हैं, तब तक वो मेरे अंदर आएगा नहीं। मेरे वो वस्त्र जिस पे पैबंद लगा हुआ है वो वस्त्र नए नहीं होंगे। जानते हैं जब वो यरूशलेम से निकलकर यरीहो को गया और जब उसको सलीब देने वाले थे लोग, तो मालूम है कि वो वहां के सैनिकों ने बड़ा एक अच्छा काम किया, बड़ा बढ़िया काम किया। उन्होंने यीशु के वस्त्रों को बांट दिया। ये वो वस्त्र हैं जो परमेश्वर ने आदम को दिए थे और मेमने तक पहुंच गए, और आज मेमना उस वस्त्रों को जब पहन करके नंगा, लिखा है वहां पर जब सलीब पर यीशु को चढ़ाया गया तो वो नंगा था, क्योंकि उसके कपड़ों को सैनिकों ने बांट लिया था। पढ़ देंगे यूहन्ना की किताब 19:23 लिखा है, वहां सैनिकों ने यीशु के सारे कपड़े उतार लिए और उतार कर आपस में बांट लिए, और एक कुर्ता जो वो फाड़ ना सके, उस कुर्ते को उन्होंने चिट्ठी डाल करके वो ले लिया। पढ़ देंगे। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके, जब वो सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके, तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए और उसके कपड़े लेकर 4 भागों में बांट लिए। हर सैनिक के लिए 1 भाग, हर सैनिक के लिए 1 भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। मगर कुर्ता बिन सिवन ऊपर से नीचे तक बना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें, कि यह किसका होगा, या इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो। पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो। उन्होंने
मेरे कपड़े आपस में बांट लिए। मेरे कपड़े आपस में बांट। हालेलुया। जानते हैं ये वही सैनिक हैं जो सलीब के पास खड़े हुए थे। ये वही सैनिक है जब अंधकार हुआ, जब यीशु ने अपने प्राण त्यागे और लिखा है सारे जगत में अंधकार छा गया, लिखा है वहाँ पर यही वो सैनिक थे जो मुंह के बल गिरे और उन्होंने कहा निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र है। एक काम कर रहा है यीशु का वस्त्र, तुम्हारी नंगता को वो छुपा रहा है। आप कहोगे नहीं नहीं मेरे पास तो बड़े कपड़े हैं, बहुत कपड़े हैं, मैं जब चाहती हूं मैं कपड़े खरीद लेती हूं, जब चाहता हूं मैं कपड़े खरीद लेता हूं। मगर मैं आपको बताना चाहती हूं, चाहे सर से ओढ़नी को ओढ़कर पूरा मुंह छुपाकर घूम लो, मगर तुम्हारे व्यभिचार के काम तुम्हारे लोगों के बीच में प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारी नंगता लोगों को दिख जाएगी। और अगर कोई ढांप सकता है तो वो सिवाय यीशु का लहू है या जो उसका नाम है, वही तुम्हारी नंगता को ढांपने की ताकत रखता है और वो तुम्हें लोगों के बीच में सम्मान दिलाने की ताकत भी रखता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, इसलिए अपने कामों को अपने वस्त्रों समेत उतार डालो। ये नहीं कि अपने वस्त्रों को उतार दो। भरी बाजार खड़े हुए हो साहब, लोग कहेंगे ईसाई लोग ये सिखाते हैं। नहीं, ये नहीं सिखा रहे कि भरी बाजार खड़े हो और अपने कपड़े उतार करके फेंक दो। मगर हाँ, हम ये सिखा रहे हैं कि अपने कामों को, जो तुम्हारे काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान हैं, मैले, बाइबल में लिखा है जब तुम्हारे भले काम, बुरे नहीं, जब तुम्हारे भले काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान है तो तुम्हारे बुरे काम कैसे होंगे। आज हम भलाई करते हैं अपना फायदा देखकर, सच्चाई बता रही हूं। आज हम किसी के लिए भलाई करते हैं, हम पहले सोच ले रहे हैं आज हम इसको मोटरसाइकिल पे बिठाल कर ले जाएंगे तो कल को हम जब जरूरत होगी तो शायद प्रभु हमारे लिए भी भेज देगा। ये सोचना ही गलत है। मेरे परमेश्वर ने मुझसे अनकंडीशनल लव किया है, अनकंडीशनल, जिसकी कोई शर्त नहीं। आज लोग शर्तों में प्यार करते हैं। शादी करने से पहले लड़कियों में बहुत सारी परख करते हैं। अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हो तो किसी के साथ भी तुम्हारा जीवन खुशहाल हो सकता है, क्योंकि बदलने वाले तुम नहीं हो, बदलने वाला तुम्हारा परमेश्वर है। अगर वो चाहेगा तो एक कुरूप को सुंदर और सुंदर को कुरूप बनाने की ताकत रखता है। और व्यक्ति ऊपर से सुंदर नहीं, मगर जब तक अंदर से सुंदर ना हो तब तक उसका मूल्य कुछ भी नहीं होता। एक हीरा जब निकाला जाता है कोयले की खान से और जब तक उसको तराशा नहीं जाता तब तक वो कोयला ही दिखता है। तराशने वाला जब उसको तराश देता है तो उसकी खूबसूरती बढ़ने लग जाती है।
परमेश्वर मेरे को लेकर आया, मैं भी वो कोयले में पड़ा हुआ थी, उसी कोयले के अंदर, मगर उसने मुझे तराशना शुरू किया। मेरे वो वस्त्र जो गंदे थे, अंदर से बदबूदार थे, अंदर से वो पागल के कपड़े ऊपर से गंदे थे मगर वो अंदर से अच्छी थी। मगर हमारे तो वस्त्र ऊपर से बहुत सुंदर है, मगर ये सुंदरता हमारे अंदर नहीं है, तो हम बदसूरत हैं, बदसूरत हैं। मेरे अंदर की सुंदरता मेरे परमेश्वर को पसंद आएगी। मेरे ऊपरी मनुष्य हो सकता है मेरे पति को आकर्षित कर दे, हो सकता है मेरे पड़ोसी को आकर्षित कर दे, हो सकता है किसी और को आकर्षित कर दे, मगर मेरे परमेश्वर को जिसने मुझे बनाकर भेजा है, उस परमेश्वर को अगर मुझे आकर्षित करना है तो मुझे अपने वस्त्रों को अंदर से बदलने की जरूरत है। टिप्पक लगा लेते हैं। एक यहां बार बार आप सोचते होंगे भाभी टिप्पक की बात करती है, टिप्पक लगा लेते हैं। अगर वो कुर्ता जो अनसिवा था, 4 लोगों ने जो वो कपड़े पाए उन्होंने उसी समय मुंह के बल गिर गए, और जो वो अगर वो कुर्ते को जो यीशु का था अगर वो काट देते तो वो टिप्पक का ही काम करता। मगर जिसको मिला होगा पूरा, उसने उसे बेचकर यीशु को मोल ले लिया होगा। हालेलुया। आज यीशु है हमारे पास। जांचने की आवश्यकता है मेरे वस्त्र कैसे हैं। उसने मुझे वस्त्र दे दिए हैं, एक ऐसे वस्त्र जिसका जो है हम कहीं भी जाके खड़े हो जाएं, कितने भी बुरे कपड़े पहने हों, मगर जब हमारे अंदर से निकलता है वो लोगों को मोहित कर लेता है। यहां है यीशु। कहाँ है यीशु? ये है यीशु, ये है यीशु। मेरा यीशु मेरे अंदर है, उसने मुझे अंदर से बदल दिया है। चलेंगे लूका की किताब 15, 22, 21, 22। हाँ। पुत्र ने उससे कहा, हाँ जानते हैं, ये मत सोचिएगा हम तो लेते हैं यीशु से कपड़ा, चले जाते हैं, फिर घूम आते हैं, फिर आ जाते हैं। जानते हैं परमेश्वर हर वक्त एक बात चाहता है कि आप पाप से बचे रहें। यहाँ पर एक आदम के बारे में लिखा है। आदम पहले था उत्पत्ति में, आदम आज भी है सृष्टि में। कौन कौन आदम है? अपने हाथ उठा लीजिए। और हवाएं बहुत सारी हैं जो आज भी आदम को बहकाने में लगी हुई हैं। एक व्यक्ति के पास 2 पुत्र थे। उसके छुटके पुत्र ने एक बात करी। उसने अपने पिता से कहा कि जो कुछ मेरा हिस्सा बनता है, व्यापारी था, अमीर आदमी था, उसको मेरा हिस्सा बांट दे। पिता ने समझाया होगा, मत ले मत ले, मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा। हम लोग भी समझाते हैं बहुत बार, भैया मत जाओ, हमसे क्या गलती हुई है भैया बता के चले जाओ, प्लीज मत जाओ, हम अपने आप को सुधारेंगे, हम तुम्हें नहीं सुधारेंगे, हम अपने आप को सुधारेंगे। शायद हम पति पत्नी से कहीं कोई गलती हो गई हो, मत जाओ भैया,
ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे पिता का घर है, भैया मत जाओ। मगर नहीं, वो बच्चा बोला नहीं पापा बहुत हो गया, अब तो जो मेरा निकलता है तू मुझे दे दे, और मैं तो जा रहा हूं। चला गया। लिखा है पाप में जिंदगी गुजारी, सारा रुपया व्यर्थ कर दिया। ईशा चुप बैठेंगे थोड़ी देर बेटा, है ना, अच्छे से अच्छे बच्चे की तरह, है ना। पाप में जिंदगी गुजारी। एक दिन उसको होश आया, एक दिन उसको होश आया, हाय मैंने क्या किया, मैं अपने बाप के घर को छोड़ आया। पलट करके चला गया बाप के पास। बाप इंतजार कर रहा था, रोज खड़ा होकर इंतजार करता था बाप, मेरा बेटा लौटेगा, मेरा बेटा। एक पिक्चर बनी थी, मेरे करण और अर्जुन आएंगे, शायद वैसे ही वो बाप भी कहता होगा मेरा बेटा लौटेगा। बेटा लौटा, गया था तो राशि वस्त्र थे, अंगूठियां होंगी, पैर में जूते होंगे, सिर पर ताज होगा। जब लौट के आया तो मैला कचला था, पाप से दबा हुआ था। बाप ने पहचान लिया, बाप ने पहचान लिया मेरा बेटा आ रहा है। दौड़ा बाप, गले लगाया। जानते हैं ये नहीं कहा उससे आ बेटा चल 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 चल, आ घर के अंदर चल। लिखा है उसने सेवकों को आवाज दी और कहा इसके कपड़े बदल डालो, इसके कपड़े बदल डालो। इन कपड़ों पर दाग लग गया है पाप का। ये दाग जब ये मेरे राज्य में वापस आया है, जब अपने बाप के पास ये लौट के आया है, इसके कपड़ों के ये दाग मुझे अच्छे नहीं लग रहे। इन दागों को मिटाने के लिए मैं इसे फिर से एक बार अपने बेटे का वो चमड़ा दे दूंगा। एक बार फिर से मैं अपने बेटे को मार दूंगा और इसके लिए एक नया वस्त्र बनवा दूंगा जो इसकी नंगता को छुपा ले। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो जरूर इस पद को पढ़ दीजिए, 21 और 22 को। पुत्र ने उससे कहा, उसने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में, बेटा कह रहा है मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। और तेरी दृष्टि में, मैं स्वर्ग के विरोध में, तेरे घर के विरोध में नहीं, तेरी जायदाद के विरोध में नहीं, अपने भाइयों के विरोध में नहीं, तेरे नौकरों के विरोध में नहीं, मगर लिखा है मैंने स्वर्ग के विरोध में। अर्थात जब जब तुम पाप में पड़ोगे, जब जब तुम पाप करोगे, तब तब तुम स्वर्ग के विरोध में खड़े हो रहे हो, तब तब तुम यीशु के विरोध में खड़े हो रहे हो, तब तब तुम परमेश्वर के विरोध में खड़े हो रहे हो, जब तब तब तुम वो पवित्र आत्मा जो तुम्हें और मुझे दी गई है उसके विरोध में खड़े हो रहे हो। उसने पिता से ये कहा, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में बड़े पाप किए हैं। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो ये नहीं कहता कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा मैं उतार लूंगा और मैं पापियों का नाश करूंगा, मगर मेरा पिता जिसकी हम उपासना करते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि परमेश्वर का पुत्र धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए आया है।
मैंने तेरे विरोध, मैंने स्वर्ग के विरोध में। कितनी बार हम ये बात कहते हैं? हमें कहने की आवश्यकता है। मैंने स्वर्ग के, जो आज्ञाएं मुझे दी गई थी कि तू किसी की चीज का लालच मत करना, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप कर दिया। अगर मैंने उन आज्ञाओं को, किसी की चीज का लालच कर लिया, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप कर लिया है। हालेलुया। पिता ने उससे कुछ नहीं पूछा। 1.5 करोड़ रुपया लेके गए थे, इतना सोना, इतना ये, इतना वो लेके गए थे, कहाँ करा? पिता ने लिखा है आगे, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल, कर इसे पहनाओ। हालेलुया। हम वस्त्रों से उसके पुत्र और पुत्री दिख रहे हैं। अगर हमारे वस्त्र नहीं बदले हुए हैं तो हमारा दिखाना ये कि हम मसीह के हैं। हम इतवार को प्रभु किया जाते हैं, हमारी बोलचाल नहीं बदली, हमारे सोचने का अंदाज नहीं बदला, हमारे देखने का अंदाज नहीं बदला, हमारे बोलने का अंदाज नहीं बदला, तो हम मसीह की आन नहीं जा रहे हैं। झट, विदाउट एनी टाइम, बिल्कुल झट, क्योंकि मुझे गंदे वस्त्र अच्छे नहीं लगते। बदल डालो इसके कपड़े। ये मेरा था, ये मेरा था, मुझसे रूठ कर चला गया। शायद मेरे इसे समझाने में कहीं कमी रह गई, शायद मैं इसको सत्य का मार्ग सही से नहीं दिखा पाया, शायद मैं इसको वचन की गूढ़ता नहीं बता पाया, शायद मैं वो आज्ञाएं जो मैंने मूसा को दी थी, उन आज्ञाओं का अर्थ मैं इसे नहीं बता पाया। शायद मैंने अपने बेटे का त्याग, जो मेरे बेटे ने अपने आप को कुर्बान करके इसकी जान को बचाया था, शायद मैं ये नहीं बता पाया। ये मुझसे पलट के चला गया, क्योंकि ये दुनियावी था और दुनिया में जाकर खो गया, मगर आज लौट के आया है, मगर आज लौट के आया है। इसकी हालत मैं देख नहीं पा रहा, इसके चेहरे की मलिनता मैं देख नहीं पा रहा, इसके हृदय की गंदगी मुझसे सहन नहीं हो रही है। इसलिए मेरे सेवकों, परमेश्वर का सेवक कौन है? मैं और आप। कौन कहता है मैं परमेश्वर का सेवक हूं? मैं कहती। वैसे परमेश्वर ने मुझसे कह दिया, मैं तुझे सेवक ना कहूंगा वरन मित्र कहूंगा, मगर वो मेरा स्वामी है। मेरे संसार के अंदर अगर कोई है तो एक स्वामी है, और वो स्वामी मेरा परमेश्वर है, और मैं उसकी सेवक हूं। वो मुझसे कह रहा है, देखिए विद्या को देख, इसने मेरी आज्ञाएं नहीं मानी, इसने छोटी चीजों का लालच किया, ये भटक गई, शैतान ने इसको दबोच लिया। आज ये लौट के आई है, इसको फिर से मेरे वस्त्रों से ढांप दे कि इसकी नंगता छुप जाए। हमारा परमेश्वर हमको नंगा करने के लिए नहीं बुला रहा,
वो हमें नंगा करने को नहीं बुला रहा, वो हमें वो वस्त्र देने के लिए बुला रहा है जिसको पहनकर हमारी नंगता छुप जाती है। वो हमें उद्धार का वस्त्र दे रहा है। जानते हैं कि ऐसा वस्त्र कहीं भी समाज में किसी भी औहदे वाले व्यक्ति के सामने जाके खड़े हो जाओगे, वो व्यक्ति अपनी कुर्सी छोड़कर ना खड़ा हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर की उस पवित्रता को देखेगा जो पवित्रता मेरे परमेश्वर की है। ज़्यादा लंबा ना ले जाकर प्रकाशित वाक्य किताब उसका 22 अध्याय उसके 14 पद को पढ़ देंगे। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जो अपने वस्त्र, कहीं से भी लौट के आए हो तुम, कहीं भी थे, किसी भी उम्र के थे, तुम आए, तुम गए, तुम आए, लीज बॉदर्ड, मगर परमेश्वर तुमको अपने राज का अधिकारी तब बनाएगा जब तुम अपने वस्त्रों को धो लोगे। वस्त्रों को धोना है। एक भैया कहानी सुनाते थे। एक पंडित जी रोज सुबह नदी पे जाया करते थे, जाड़ा हो या गर्मी, और जाते थे और नदी के किनारे पे खड़े होकर डग 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 खूब करा करते थे। एक धोबी भी वहां पे जाया करता था, धोबी भी जाता था। काहे के लिए? कपड़े धोने के लिए। पंडित जी उसको देखा करते थे और पंडित जी ने उससे कहा, तुम्हारा जीवन तो नरक में जाएगा, तुम तो जो हो रोज सुबह आते हो नदी पर, मगर गंदे कपड़े धो के चले जाते हो, नदी को भी गंदा कर देते हो, तुम्हारा जीवन तो इल्ले व्यर्थ। धोबी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, पंडित जी आप क्या करते हो? उन्होंने कहा, मैं तो देखो रोज नदी में नहाता हूं और अपने पापों को मैं नीचे नदी में छोड़ देता हूं। धोबी ने पूछा, अच्छा ऐसा हो जाता है? बोले हाँ। दूसरे दिन उन्होंने देखा, पंडित जी पहुंचे और देखा धोबी भी आया। एक बकसिया थी, बकसिया को लेकर आया और नदी के किनारे पे रखा और खूब सर्फ डालने लग गया, रिन साबुन घिसने लग गया, झामा लिया, बकसिया को ऊपर रगड़ने लग गया। पंडित जी बोले, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है? धोबी बोला, पंडित जी कपड़े धो रहा हूं। अरे मूर्ख, ऐसे कपड़े धुलते हैं? बोले हाँ पंडित जी, आप भी तो रोज यही करते हो, पाप आपके अंदर हो, आप ऊपर की चमड़ी को रगड़ रहे हो, क्या आपके पाप खत्म हो जाएंगे? धोना है तो ये वस्त्र धो दो। ये वस्त्र मालूम है यहाँ पे कौन कौन से वस्त्र हैं? व्यभिचार, निंदा, मूर्ति पूजा और लुचपन, टोना करना, मतवालापन, लीला कीड़ा, ये वस्त्र मेरे हृदय के हैं। YouTube पर किसी गंदी चीज को देख लेता हूं, मन मचलने लग जाता है।
कुछ होने लग जाता है। भाई क्यों देख रहे हो? तुम्हारे वस्त्र तो, तुम प्रभु के बच्चे हो, तुम्हारे वस्त्र ये नहीं हैं। YouTube पे और भी बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं। भैया का संदेश आता है, संदेश आता है, भैया का संदेश आता है, उपेंद्र का संदेश आता है, मेरा संदेश आता है। ज़रूर थोड़ा सा लंबा हो जाता है मेरा, मगर आता है। और बहुत से अच्छे अच्छे सेवकों का संदेश आता है, वो देख लो। क्यों देख रहे हो? क्योंकि मेरे तो वस्त्र ही ये हैं, उतारना चाहते हैं। भाभी क्या करे, पाप नहीं करना चाहते, मगर फिर भी ये मुंह से चुगलियां हो जाती हैं। नहीं, इस मुंह को प्रभु ने तुम्हें भजन गाने को दिया है। इस दिमाग को वचन, आज जो वचन दिया उसको की वर्ष को याद करके यहाँ मनन कर लो। उठते बैठते धन्यवाद करो। कुछ नहीं मिल रहा, धन्यवाद करो। जानते हैं तुम्हारे वस्त्र बदलने लग जाएंगे। आज बच्चे ने, जब बेटे ने आके मुझे कहा, मुझे मालूम था कि आज शायद ये बेटा नहीं आएगा, मगर ये पहुंच गया। मैंने भैया से कहा था आज आराधना तुम कर लेना। उपेंद्र को देखा तो मैंने कहा तुम मत करना, मुझे मालूम था तुम ये करोगी। बेटे ने मुझसे कहा, इन्होंने कहा मुझे मालूम था तुम पाला बदल लोगी। मैंने, बेटे ने जब मुझे आके बताया आज पवित्र आत्मा के हम लोग गीत गाएंगे, मेरे मन से धन्यवाद निकला। मैंने कहा काश पवित्र आत्मा के फल सबके अंदर, पवित्र आत्मा के वस्त्र सबके अंदर आ जाए। जानते हैं पवित्र आत्मा के वस्त्र क्या हैं? नम्रता, दीनता, सहनशीलता, करुणा, भलाई, संयम, धीरज, विश्वास, कृपा। 9 नहीं, प्रेम अभी नहीं है, ये वस्त्र हैं 9 वस्त्र ले लो। आज वो वस्त्र ले लो। तो आप कहोगे हम तो ले लेते हैं, मगर जब हमारी संयम टूट जाता है, जब हम अपने विरुद्ध में किसी को काम करते देखते हैं, हमारा विश्वास टूट जाता है, जब घर के अंदर चीज़ों को बुरा होते देखते हैं, हर चीज़ टूटने लग जाती है। एक बच्चा यहाँ बैठा है, उसके पास शैतान आ करके कहता है प्रभु के, शैतान से निकला है, प्रभु में आया है, और आज भी शैतान खींच रहा है, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और शैतान आके कहता व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। क्या कर रहे हो? व्यर्थ है। आराधना कर रहे हैं, व्यर्थ है। प्रार्थना कर रहे हैं, व्यर्थ है। टूटने लगता है विश्वास। अब इसके बाद एक काम करना है। ये 9 वस्त्र जब तुमने धारण किए, ये हवा से उड़ जाते हैं। संयम उड़ गया, धैर्य उड़ गया, विश्वास उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया। अब इस पे प्रेम का पटुका बांध लो। यही लिखा है, यही लिखा है, यही लिखा है ना। और उसको प्रेम के कटिबंध से कस लो। और प्रेम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तुम्हारे वस्त्र नहीं उड़ेंगे, तुम्हारे वस्त्र नहीं उड़ेंगे। निश्चय जान लो, ना तो तुम्हारे वस्त्र पुराने होंगे, ना तुम्हारे वस्त्र उड़ेंगे। निर्गमन की किताब में लिखा है, जब मूसा इस्राएलियों को लेके चला तो उन 40 वर्ष तक वो लोग सफर करते रहे, मगर उनके वस्त्र ना तो पुराने हुए और ना फटे। सफर कर रहे थे, अगुआ था मूसा।
धो नहीं रहा था मशीन लगा करके कपड़े, कतई नहीं धो रहा था, मगर उनके वस्त्र फटे नहीं, क्योंकि मूसा उनको विश्वास की ढाल में और प्रेम के कटिबंध से बांध कर लेकर चल रहा था। हालेलुया। धन्य है वे। क्या? कौन धन्य है? कौन है धन्य? कैसे बोलो? जो मन के दीन है। अच्छा मेरा टॉपिक आज ये नहीं था। धन्य है वे जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए, क्योंकि उनको दुल्हा के विवाह में शामिल किया जाएगा। और लिखा है प्रकाशित वाक्य के इधर, प्रकाशित वाक्य 22-14 इधर पढ़ो। 22 का यहाँ पे, ये 21 में यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है। फिर जिससे ओके बहुत टाइम। हाँ हाँ 19 में लिखा है, हाँ 19 में लिखा है, आओ हम आनंदित और मग्न हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। किसको? जिसने आत्मा के वस्त्रों को धारण करके प्रेम का पटुका अपने ऊपर बांध लिया है। हमें आनंदित होने की आवश्यकता है, हमें कुड़कुड़ाने की आवश्यकता नहीं है। हाय दिल की बीमारी मुझे क्यों आनी थी? अरे हम आई है और चली जाएगी, मैं तो उसकी आराधना करूंगी, क्योंकि मुझे वो अधिकार दिया है कि मैं दूल्हे के विवाह में शामिल होंगी। मुझे वो वस्त्र, चमकदार वस्त्र, चमकीला और चमकदार, कैसा? कस के बोलो, मलमल का वस्त्र दिया गया है। मुझे यह अधिकार मिला है, तो आओ हम अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धो लें, कि मेरे वस्त्र पर एक भी दाग रहे ना रहे, मैं अपने वस्त्रों से पहचाना जाऊं। जानते हैं जब पतरस इनकार कर रहा था तो किसी ने उससे ये नहीं कहा, अरे तू भी तो वैसे ही कपड़े पहने हुए है। ये कहा था पद सब कहा था, बता दो। नहीं कहा था ना? क्या कहा था? तू तेरी बोली भी उसके जैसी जान पड़ती है। कल हम एक जगह गए, अच्छे कदकाठी के खूबसूरत बच्चे थे 3। उफ मुश्किल से गाड़ी स्कूटी को स्टैंड से हटाकर घुमाकर उस पर बैठने तक मेरे मन के अंदर फिर से बड़ा तेज दर्द हुआ। हार्ट अटैक नहीं पड़ा, मगर मालूम है दर्द क्यों हुआ? मैंने कहा इतने सुंदर बच्चे लग रहे हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, मगर मुंह से ऐसी गालियां दे रहे थे, अपनी ही माँ को गाली दे रहे थे। अगर आप माँ की गाली दे रहे हैं तो सोच के देखिए कि आप किसकी माँ को दे रहे हो। अपनी को तो दे रहे हो, माँ की दी, उसके पीछे कुछ लगाया तो अगले को आप कह रहे हो तू मेरी माँ के साथ वो व्यभिचार कर रहा है। हाय, मन में आया जाकर उनको नॉक करूं और उन्हें बताऊं
मैंने कहा प्रभु ने कहा नहीं, सुअरों के मोती लो, ऐसा ना हो कि वो पलट कर तुमको फाड़ डाले। पतरस से उन्होंने कहा कि तेरी बोली उसके जैसी क्या जान पड़ती है। मेरी बोली मेरे कपड़ों को दिखा रही है, मेरी बोली मेरी नंगता। मुझे वो लड़के नंगे दिख रहे थे, मुझे वो लड़के सचमुच, मुझे वो लड़के, उनके माँ बाप, उनके साथी, उनके सब नंगे दिख रहे थे, क्योंकि उनके वस्त्र तो अच्छे थे मगर उनकी आत्मा कीचड़ से सनी हुई थी और इसलिए उनका अस्तित्व कीचड़ के समान था। आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? मेरे बच्चे गवाही देते हैं, आशु भैया, आशु बेटा, उपेंद्र, जितेंद्र, इन बच्चों की मैंने गवाही सुनी है। प्रभु में ना आने से पहले इनके वस्त्र ऐसे ही थे, प्रभु ने बदल दिया। अगर आज भी आप वो वस्त्र पहने हुए हो, अगर आज भी आपके व्यक्तित्व नहीं बदला है, प्लीज दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, अपने वस्त्रों को बदल डालो। आदम को परमेश्वर ने मेमने का वस्त्र पहना दिया, जो एक मेमना था, मगर मुझे तो उसने अपने एक लौते बेटे का वस्त्र दे दिया है। क्या मैं उस एक लौते बेटे का मर्म ना जानूंगी, दर्द ना जानूंगी? मेरी उंगली कट जाए, उसमें से थोड़ा सा खून बहता है तो मैं दर्द लेके बैठ जाता हूं, हाय मेरी उंगली, हाय मेरी उंगली, हाय मेरी। और जब जब तुम पाप करते हो यीशु के शरीर में तो हजारों कील खुद जाती हैं, फिर लहू निकलने लगता है, फिर लहू निकल रहा है। क्या तुमको दर्द नहीं होगा? सोच के देखो। आज तुम्हारे सबके लिए एक क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह छोड़ के जा रहे हैं। जब जब तुम पाप करोगे उसके छींटे तुम्हारे कपड़ों पर तो गिरेंगे, मगर लहू तुम्हारे यीशु का बहेगा। अगर तुम नहीं चाहते हो कि वो लहू बहे, अगर तुम्हें नहीं चाहिए कि फिर से तुम्हारा यीशु नंगा किया जाए और उसके कपड़ों को बांटा जाए, तो आज से अपने आप को बदल डालो, आज से अपने आप को बदल डालो। और जब तुम बदलोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। सच बता रहे हैं, आज जब मेरे सामने कोई बुराई करने की कोशिश करता है, मैं कहती हूँ अच्छा बस हो गया, बहुत हो गया, चलो ठीक है, ओके बाय सी यू। मेरा मन नहीं मेरा दिमाग पॉल्यूशन नहीं होता। मुझे यीशु के वस्त्र चाहिए कि मैं उसके वस्त्रों से पहचाना जाऊं, मैं उसके वस्त्रों से पहचाना जाना चाहता हूं। क्या आप उसके वस्त्रों से पहचाना जाना चाहते हैं? अगर हाँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं बार बार बोलूंगी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिस दिन सोचना कि ये दाग लगे कपड़े मुझे उतारने हैं, उस दिन उस मुसरिफ बेटे के तरह से, उस खोए हुए पुत्र की तरह लौट के आ जाना। वो तुम्हें फिर से धो लेगा। अभी आज मन नहीं कर रहा है, मत करने दो। जिस दिन मन कर जाए
उस दिन अपने घुटनों पर बैठ जाना और कहना मुझे अपने वस्त्र धोने हैं पापा, मुझे चमकदार पवित्र मलमल का वस्त्र पहनना है और मैं तेरा राज्य में चलना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया जीसस, धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु जो आपने बताया मैंने इन लोग को बता दिया। जैसे यीशु आप पिता से कह रहे हैं, पिता इनकी सुन ले, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको तूने मुझे दिया। आज पिता मैं भी आपसे, प्रभु यीशु मसीह मैं भी यही आपसे कह रही हूँ। पिता जो आपने मुझे समझाया मैंने आज इनको समझा दिया। अब इनको बचाना, इनको छुड़ाना पिता आपके हाथ में है, क्योंकि आपका वचन बताता है जब तक मैं ना चाहूं तब तक कोई मेरे निकट नहीं आ सकता। प्रभु हम आपसे निवेदन कर सकते हैं, आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। इन्हें बचा लीजिए, इन्हें बचा लीजिए यीशु के नाम से, आमीन। तूने मुझे